दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। इतिहास की किताबों में आपने अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में तो पढ़ा ही होगा। 440 साल बाद 21वीं सदी के भारत में भी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच एक नए युद्ध का मैदान तैयार हो गया है। दिल्ली के अकबर रोड पर महाराणा प्रताप कब्जा करने जा रहे हैं और यह आइडिया दिया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, जो नाम बदलने के लिए अब तक मशहूर हो चुके हैं। महानता की परीक्षा में किस तरह से अकबर और जवाहरलाल नेहरू आज की राजनीति में फेल हो गए हैं, इसका दिलचस्प विश्लेषण हम आपको दिखाते हैं। 16वीं सदी के भारत में राणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 440 वर्ष बाद राणा प्रताप और अकबर 21वीं सदी के भारत में भी एक युद्ध लड़ने को तैयार हो चुके हैं। देश के नेताओं ने इस युद्ध की मनोहर स्क्रिप्ट लिख दी है। अकबर और राणा प्रताप के बीच नया युद्ध करवाने का आइडिया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के दिमाग से उत्पन्न हुआ है। खट्टर इस वक्त नाम बदलने के मिशन पर निकले हैं। पहले गुड़गांव को गुरुग्राम किया, सोमवार को करनाल के बागवानी विश्वविद्यालय का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर रखा और अब केंद्र को कहा है कि दिल्ली में अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर रखा जाए। इसके साथ ही महाराणा प्रताप के नाम पर राजनीति शुरू हो गई। इस देश का एक इतिहास है, वो इतिहास जो है एक बड़ा सम्मानित इतिहास है। उस इतिहास के पीछे हमारी पूरी परंपरा है, हमारी संस्कृति उस पर है। तो इसलिए ऐसे लोगों के और ऐसे बयानों पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। मेरा भी ये मांग है कि हरियाणा का चीफ मिनिस्टर खट्टर को बदल के दूसरा आदमी का दूसरा नाम का लाके रखना चाहिए, क्योंकि उनके इलाके में आग लगी हुई है, वो नहीं देख रहे हैं। उनके लोग अभी तक गाँव पे कोई मरहम नहीं लगा है, वो ठीक नहीं, वो प्रायोरिटी नहीं है। सड़क का नाम बदलना चाह रहे हैं। अरे भाई कोई काम करो। वैसे भी हरियाणा सरकार गई। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये एक उनका इतिहास एक रोड तक सीमित नहीं है। औरंगजेब तक ठीक था, अकबर तक मत पहुँचे। अकबर का इतिहास आप देख लीजिए, मुझे लगता है अकबर एक अच्छा राजा था यहाँ, ऐसा मैं मानता हूँ। दिल्ली में पहले ही औरंगजेब रोड का नाम बदला जा चुका है, अब अकबर की बारी आने वाली है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि लुटियंस जोन में 33% रोड का नाम मुस्लिम शासकों के नाम पर है। मामला अब धर्म के चश्मे से भी देखा जाने लगा है। आजकल की राजनीति को धर्म वाली सॉफ्ट ड्रिंक बहुत पसंद आती है। पर को सम्राट अगर तारीख ने करार दिया है तो इसलिए दिया है कि अकबर ने हिंदुस्तान के मुगल बादशाहों में मोहब्बत का पैगाम सबसे ताकतवर ढंग से पहुंचाया था। महाराणा प्रताप बहादुरी के प्रतीक हैं, उनका किरदार भी यकीनी तौर पे तारीख का सुनहरा किरदार है, लेकिन हिंदुस्तान इतना तंग नहीं है कि उनके नाम से एक नया रोड ना बनाया जा सके। उसकी चिंता अकबर को लेकर भले कम हो, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के नाम को लेकर चिंता करना जरूरी ही है। राजस्थान में तो नेहरू का नाम 8वीं तक की नई स्कूली किताबों से गायब हो गया है। कांग्रेस ने राज्यसभा में यह मसला उठाया। बीजेपी की सरकारों ने महानता की परीक्षा में पटेल, बोस, राजेंद्र प्रसाद के सामने नेहरू को फेल कर दिया है। अब परमवीर महाराणा प्रताप के सामने मुगल बादशाह अकबर का एग्जाम है। सवाल यह है कि नाम बदलने का यह रास्ता किधर जा रहा है। मुगल शासक अकबर के नाम से चली आ रही इस रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड किए जाने की मांग उठी है। महाराणा प्रताप ने मुगल शासकों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी, खुद घास की रोटी खाकर मुगल शासकों को नाको चने चबवा दिए थे। उनमें से अकबर भी एक थे। विश्व हिंदू परिषद ऐसी कई सड़कों के नाम बदले जाने की मांग करती आई है। बीजेपी ने ऐसी मांग का समर्थन किया है तो कांग्रेस और बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने इस पर सवाल खड़ा किया है। इससे पहले भी औरंगजेब रोड का नाम बदलकर अब्दुल कलाम रोड रखा गया था। कैमरामैन विनोद के साथ अशोक सिंघल, अकबर रोड, दिल्ली, आज तक। यहाँ पर हम आपको अकबर और महाराणा प्रताप के बारे में भी बताते हैं। इतिहास में अकबर की दयावान वाली कहानियां हैं तो महाराणा प्रताप की सबसे वीर वाली कहानियां हैं। दरअसल सवाल ये नहीं है कि महाराणा प्रताप के नाम से रोड हो या न हो, लेकिन सवाल उससे बढ़कर ये उठ रहा है कि क्यों अकबर रोड का ही नाम बदलकर और उसे ही महाराणा प्रताप रोड कहा जाए।
राजस्थान में नए पाठ्यक्रम की नई किताबें तैयार हो चुकी हैं। इसमें कई किताबों के कवर पेज पर महाराणा प्रताप ने अकबर को हरा दिया। अकबर ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी राजस्थान की 8वीं तक की स्कूली किताबों से डिलीट हो गए हैं और ये बात कांग्रेस को अंदर तक चुभ गई है, जिसका असर जयपुर से लेकर दिल्ली तक देखा जा रहा है। हालांकि विवाद के बाद राजस्थान की मुख्यमंत्री ने राज्य के शिक्षा मंत्री से इस मामले पर नाराजगी जताई। वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी थी, भारत एक खोज। 70 साल बाद अब राजस्थान की स्कूली किताबों में नेहरू की खोज हो रही है। राज्य सरकार ने नए पाठ्यक्रम पर आधारित जो नई किताबें छपवाई हैं, उनमें लेंस लगाकर भी देखेंगे तो नेहरू का नाम नहीं दिखेगा, क्योंकि नेहरू किताबों से गायब कर दिए गए। एक आपको उदाहरण दिखाना चाहती हैं, ये है राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर है। राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर में आप देखेंगे कि गांधी जी की तस्वीर है, गांधी जी के बारे में बताया गया है। उसके बाद लाला लाजपत राय, भगत सिंह, हेमू कलानी, वीर सावरकर पहले कांग्रेस शासन में नहीं पढ़ाए जाते थे, इनकी जगह नेहरू जी हुआ करते थे। नेहरू जी की जगह वीर सावरकर की एंट्री हुई है। राजस्थान में 6ठी से लेकर 8वीं तक के कोर्स की किताबों में नेहरू की तस्वीर तो दूर, उनका कहीं भी जिक्र नहीं है। 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब के कवर पेज पर गांधी तो दिखते हैं, लेकिन नेहरू और उनके बाद का गांधी परिवार गायब है। यहाँ तक कि आजादी के बाद के भारत में राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल की बात की गई, लेकिन नेहरू यहाँ भी आउट हो गए। अब इस तरह की किताबों को तो कांग्रेस देखना भी नहीं चाहेगी। एक बहुत बड़ी साजिश है और बड़ी शर्म की बात है कि राजस्थान के अंदर जो पाठ्यक्रम नया बना है, उस इतिहास में पंडित नेहरू जी का नाम ही नहीं है। वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देश को आज़ाद कराने में जो भूमिका उनकी थी, उस सब को मिटाने का काम एक साजिश के तहत बीजेपी और आरएसएस कर रहे हैं। पिछले साल तक जो किताबें पढ़ाई जाती थी, उसमें नेहरू का खूब जिक्र होता था, लेकिन अचानक से नेहरू का पूरा नाम ही गायब कर देने से सवाल उठ रहे हैं। नया पाठ्यक्रम बनाने वाली समिति का कहना है कि बदलाव सोच समझकर किए गए हैं, किसी को नजरअंदाज नहीं किया गया। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसकी जानकारी बच्चों को जो है नहीं दी जा रही थी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, यही कहें कि गलत ढंग से प्रस्तुत की जा रही थी। उसका हमने संशोधन किया और ऐसे कुछ चैप्टर्स को हमने दुरुस्त करके उसको जोड़ा है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को, किसी महापुरुष को नज़रअंदाज करते हुए और उनको हटाने का ऐसा कोई प्रयास नहीं किया हुआ है। राजस्थान में 8वीं तक के कोर्स की किताबों में राणा प्रताप, सावरकर, पटेल और बोस जैसे महापुरुषों को खास तवज्जो दी गई है। 7वीं के सामाजिक विज्ञान की किताब के कवर पेज के युद्ध में महाराणा प्रताप अकबर से जीत गए। 8वीं की संस्कृत की किताब के 5वें चैप्टर में गीता और 17वें चैप्टर में गाय की महिमा पर ज्ञान की वर्षा की गई। इसके अलावा जो दूसरी किताब तैयार किए गए हैं, उसमें भी महाराणा प्रताप की तस्वीर दे सकते हैं। इसमें जो मुगलों के शासन पर पाठ था अकबर का, उसे हटा दिया गया है। इसी तरह संस्कृत का किताब है। संस्कृत की किताब में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि गीता का पाठ जो है जो स्कूली बच्चे हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। उसमें गीता के श्लोक हैं सारे। इसके अलावा एक गाय पर पहली बार एक गाय पर पाठ को ऐड किया गया है, धेनु महिमा। इसमें गाय का क्या उपयोग है और गाय से तैयार चीज़ों का क्या उपयोग है, इसको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। हालांकि विवादों के बावजूद राजस्थान सरकार बैकफुट पर नहीं है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि पाठ्यक्रम में राजस्थान और देश के महापुरुषों को बराबर की जगह दी गई है, जो पहले नहीं होता था। सरकार ने पाठ्यक्रम बनाने वाली समिति से सिर्फ यही कहा था कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें छात्रों को महापुरुषों और अपनी संस्कृति पर गर्व हो। मूल रूप से हमने केवल 3 बातें उनको निर्देशित की थी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक 50% राजस्थान रहे, 75% राजस्थान रहे और 25% भारत रहे, और 6ठी, 7वीं और 8वीं में 50% राजस्थान और 50% भारत रहे। ये मोटी मोटी गाइडलाइंस हमने दी हैं। उसके तहत लेखकों की समितियों ने तय करके और उन्होंने पाठ्यक्रम बनाया है। आने वाले सत्र में राजस्थान सरकार की नई किताबों की पढ़ाई 3000 सरकारी स्कूलों में शुरू हो जाएगी, लेकिन विवाद पहले से ही शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ा विवाद नेहरू के नाम को हटाने पर है,
लेकिन सिर्फ नेहरू ही नहीं, किताबों से साहित्य की दुनिया से कबीर, निराला और सुमित्रा नंदन पंत भी गायब हो गए। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि जो नाम छूट गए हैं वो 10वीं और 12वीं के कोर्स में जोड़े जाएंगे, जिनकी नई किताबें अभी तैयार नहीं हुई। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। महाराणा प्रताप एक परमवीर योद्धा थे। उनके जीवन के बारे में पढ़ने से बच्चों को वीरता और बलिदान के बारे में सबक मिलता है, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम हटा देना उनके सामान्य ज्ञान पर भी असर डालता है। बहरहाल, राजस्थान की स्कूली किताबों में नेहरू का जिक्र नहीं होने से राजनीतिक विवाद तय था। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद शिक्षा मंत्रालय बैकफुट पर आया और पाठ्यक्रम तैयार करने वाली समिति ने अपनी गलती को स्वीकार किया। जल्द ही नेहरू किताबों में फिर से जिंदा हो जाएंगे, लेकिन राजस्थान के स्कूलों में नई किताबों पर इस विवाद में सबसे दिलचस्प चैप्टर हम आपको बताते हैं। 5वीं क्लास की हिंदी की किताब में एक विशेष पत्र छापा गया है। ये पत्र गौ माता ने बच्चों के नाम, ये गाय माता के मन की बात है, जिसे स्कूली किताबों में पहली बार जगह दी गई है। मेरे प्रिय पुत्रों पुत्रियों, हाँ, मैं प्रत्येक मनुष्य को बल, बुद्धि, आयु, आरोग्य, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य एवं कीर्ति देती हूँ। जो अनुभव करते हैं वो मुझे माता कहते हैं और मैं भी उन्हें पुत्रवत प्रेम करती हूँ। पुत्र पुत्रियों का कर्तव्य है माँ की सेवा करना, माँ की रक्षा करना, और माँ का कर्तव्य है पुत्र पुत्रियों को जीवन देना। मैं अनादिकाल से विश्व का कल्याण करती आ रही हूँ, इसलिए मुझे विश्व की जननी कहते हैं। संसार में मैं अंत तक अपना कर्तव्य निभाऊंगी, चाहे धर्म युग हो, विज्ञान युग। पुत्र माँ से प्रेम करें या उसे कष्ट दें, मुझे तो मेरे पुत्र पुत्रियों से प्रेम करना ही है। मैं दूध, दही, घी के रूप में अमृत प्रदान करती हूँ, जिससे मेरे पुत्रों पुत्रियों को सत्वगुण संपन्न बनाती हूँ। मैं अपने मूत्र और गोबर के रूप में दवाइयाँ, खाद और कीट नियंत्रक भी देती हूँ। मैं अपनी संतान बैल को खेती के लिए साधन स्वरूप देती हूँ। मैं अपने श्वास प्रश्वास से वायुमंडल को शुद्ध करती हूँ। मेरे चरण स्पर्श से रजकण को शक्तिमान बनाती हूँ। मेरे दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर आदि को पंचगव्य कहते हैं। यह एक अद्भुत और सर्वशक्तिमान रसायन है। मनुष्य के लिए यह प्राण है। जो मेरी उपयोगिता को समझेगा वही मेरी सेवा करेगा। जिसके भाग्य में होगा वही अमृतमयी आनंद लूटेगा, और उनके लिए मैं माँ स्वरूपा कामधेनु हूँ, तुम्हारी कामधेनु गौ माता। अब खबरदार में हम बिहार के गया में आदित्य हत्याकांड के आरोपी रॉकी यादव की गिरफ्तारी वाले ड्रामे का विश्लेषण करेंगे। गया पुलिस ने 54 घंटे बाद जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव को गिरफ्तार कर लिया। रॉकी यादव को सोमवार देर रात करीब 2 बजे गिरफ्तार किया गया। रॉकी बोधगया में अपने पिता के डेयरी फार्म में छिपा हुआ था। पुलिस ने वो पिस्टल भी जब्त कर ली है जिससे रॉकी ने आदित्य की हत्या की थी। रॉकी यादव की गिरफ्तारी बड़े नाटकीय अंदाज में हुई। सोमवार रात बिहार पुलिस की एसआईटी ने एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर छापा मारा। टीम को मनोरमा देवी के घर से विदेशी शराब की बोतलें मिली, जबकि बिहार में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी है। जानकारी के मुताबिक मनोरमा देवी ने अपने बेटे को बचाने के लिए पुलिस से डील करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कहा कि उन्हें सरकार की तरफ से रॉकी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के आदेश हैं। पुलिस ने मनोरमा देवी को कहा कि अगर वो रॉकी को कानून के हवाले नहीं करेंगी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद मनोरमा देवी खुद पुलिस को बोधगया की उस फैक्ट्री पर लेकर पहुंची जहां रॉकी छिपा हुआ था। पुलिस ने रॉकी को गिरफ्तार करके उसके पास से इटली में बनी ब्रेटा पिस्टल और लाइसेंस भी जब्त किया है। रॉकी की गिरफ्तारी का यह पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा रात भर चलता रहा और सुबह होते ही पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया। कानून के लंबे हाथों को आदित्य सचदेव हत्याकांड के आरोपी राजेश रंजन उर्फ रॉकी के गिरबां तक पहुंचने में करीब 54 घंटे लगे और फिर गया पुलिस ने सुबह 9 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। हम लोगों की जो विटनेसेस की स्टेटमेंट्स है उसको वो उसी के आसपास स्टेटमेंट है, उसी को कोरबोरेट कर रही है। उन्होंने अपना जो अभी जो स्टेटमेंट दिया है उसमें अपना जो है गुनाह उसको स्वीकार किया है। पुलिस का कहना है कि रॉकी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन काले कपड़े में मुंह छिपाए रॉकी को
जब पुलिस हिरासत में ले जा रही थी तो रॉकी ने मौका मिलते ही अपनी बेगुनाही के बहाने बनाने शुरू कर दिए। हम इस कुछ में नहीं थे, न्यायालय में जवाब देंगे और पुलिस को सब कुछ बता दिए हैं जो सच बात। गोली तो मारा उसने भी बोला है कि आपने गोली चलाई है। किसी को कहने से हम नहीं मान सकते हैं, सब कोई बात। कहाँ छिपे हुए थे? कहीं कोई छिपने की कहीं कोई बात नहीं थे। हम दिल्ली में थे, हमारे माता जी बुलाए और एसपी साहब के सामने हम गोली क्यों मारी? गोली मारी ही नहीं है, गोली एकदम नहीं मारी। छात्र आदित्य सचदेव की हत्या के आरोपी और जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी की गिरफ्तारी भी ड्रामे से भरपूर रही। पुलिस ने सोमवार की देर रात रॉकी को पकड़ने के लिए एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर रेड मारी। इस दौरान मनोरमा देवी से रॉकी के ठिकाने के बारे में पूछताछ की गई। एमएलसी मनोरमा देवी चाहती थी कि रॉकी का कोर्ट में सरेंडर हो, लेकिन पुलिस ने कहा रॉकी को हवाले करो या जेल जाने को तैयार रहो। जिसके बाद देर रात करीब 2 बजे रॉकी यादव को बोध गया में पिता बिंदी यादव की फैक्ट्री से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल विदेशी पिस्टल भी बरामद कर ली। ये वही पिस्टल है जो मेड इन इटली है। पुलिस ने रॉकी के पास इस पिस्टल की करीब 1.5 दर्जन गोलियां भी जब्त की हैं। पुलिस घटना में इस्तेमाल लैंड रोवर कार को पहले ही मनोरमा देवी के घर से बरामद कर चुकी है। अब पुलिस का कहना है कि रॉकी चाहे कुछ भी कहे, उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं जो उसे दोषी साबित करने के लिए काफी हैं। सभी ओरल एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर्याप्त है टू प्रूव कि रॉकी यादव इज द मेन कल्प्रिट और उसी ने इस जुर्म को किया है और उसको हम विदिन पूरे सभी लोगों को विदिन 3 वीक्स हम लोग चार्जशीट करेंगे। रॉकी यादव अब पुलिस की गिरफ्त में है। रॉकी के पिता बिंदी यादव पहले से ही 14 दिन के लिए जेल में बंद है और मां मनोरमा देवी अकेले दम पर अपने बेटे को दूध का धुला साबित करने की नाकाम कोशिश करने में जुटी है। कि उस तरह का प्रवृत्ति का लड़का है ही नहीं। वो देख पीपल का पत्ता नीचे गिरता है तो पैर के नीचे नहीं आने देता। हम क्या बताएं आपको। घटना के बाद से ही आदित्य सचदेव के घर में मातम पसरा हुआ है। मातम के माहौल में जब रॉकी की गिरफ्तारी की खबर मृतक आदित्य के घर पहुंची तो एक बार फिर आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बहुत जल्द इसका हम रिजल्ट चाहते। मेरे बच्चे का 12th का रिजल्ट निकले, उससे पहले उसका रिजल्ट निकले। उनको मदर डे पे गिफ्ट मेरा बेटा देके गया ना, अपनी मौत देख ही गया है मेरा बच्चा। उसका रिजल्ट निकले, उसका रिजल्ट निकले, उसकी माँ को भी उसका रिजल्ट पता लगे ना। रॉकी गिरफ्तार हो चुका है। हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी पुलिस के पास है। रॉकी की लैंड रोवर भी पुलिस के कब्जे में है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। क्या रॉकी की गिरफ्तारी प्री प्लान थी? गया में ही छिपे होने के बावजूद रॉकी को गिरफ्तार करने में 54 घंटे क्यों लगे? क्या रॉकी की मां मनोरमा देवी ने पुलिस पर गिरफ्तारी रोकने के लिए दबाव बनाया था? इस सवाल के जवाब में पुलिस का सिर सिर्फ इनकार में ही हिल रहा है। अभी तक की पुलिस कार्रवाई जो है, आई थिंक इट टेस्टिफाइज टू द फैक्ट दैट देयर हैज बीन नो प्रेशर एक्सेप्ट फॉर द प्रेशर टू अरेस्ट द एक्यूज व्हिच वी हैव बीन डूइंग। रॉकी की गिरफ्तारी के बावजूद आदित्य के पिता को अभी भी शक है कि इंसाफ मिल भी पाएगा या नहीं। गिल्टी क्या करेगा? उसका तो पैसा ही है। उन लोग का तो खानदान का रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिए, उसके माँ बाप का पूरा हिस्ट्री उठा के देखिए, उन लोग को क्या गिल्टी है। आदित्य के परिवार का गुस्सा सिर्फ रॉकी के खिलाफ नहीं है, उन्हें सुशासन का नारा देने वाली नीतीश सरकार से भी शिकायत है और ये शिकायत फूट फूट कर बाहर आ रही है। आखिरकार रॉकी की गिरफ्तारी हो गई। उम्मीद है रॉकी को जल्द से जल्द उसके किए की सजा मिले। अब हम आपको रॉकी के रिवॉल्वर प्रेम को दर्शाने वाली कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा हम आपको रॉकी के कुछ पड़ोसियों से भी मिलवा रहे हैं जो हत्या के आरोपी रॉकी की शान में कसीदे कर रहे हैं। बेबुनियाद आरोप। क्या लगता है कि बहुत नीचे परिवार से ऊपर उठे हैं। बहुत लोग आज से बहुत दिन से रंजिश रचा जा रहा है। हम वहाँ थे ही नहीं तो हम आपको क्या बता दें। कहाँ था उस समय? हम बाहर में थे। हमको तो पिताजी फोन करके बताए। सड़क पर साइड न देने पर गोली चला देने वाले रॉकी यादव की बेगुनाही वाली दलीलें सुन ली हों तो अब जरा इसकी कुछ तस्वीरें देख लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। तस्वीर नंबर 1, दोनों हाथों में पिस्टल और चेहरे से टपकती दबंगई। तस्वीर नंबर 2, बंदूकों का जखीरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
पूरी 10 राइफल्स। इन तस्वीरों में रॉकी की शख्सियत झलकती है, वो शख्सियत जिसमें जरा सी बात पर गोली चला देने की फितरत है। रॉकी की मां मनोरमा देवी का कहना है कि उनका बेटा धार्मिक स्वभाव का है, लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। कहते हैं कि बेटा पिता के नक्शे कदम पर चलता है। रॉकी यादव पर यह कहावत फिट बैठती है, क्योंकि उसके पिता बिंदी यादव पर मर्डर और किडनैपिंग के कई केस दर्ज हैं। बिंदी यादव पर कम से कम 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिंदी यादव को गया जिले में बाहुबली माना जाता है। उस पर नक्सलियों को हथियारों की सप्लाई करने का भी आरोप है। बिंदी यादव लंबे वक्त तक देशद्रोह के आरोप में गया जेल में बंद रहा है। बिंदी यादव को गया में एंट्री माफिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बिहार झारखंड की सीमा से गुजरने वाले ट्रकों से अवैध वसूली करने का आरोप है। अब जिसके पिता का इलाके में इतना दबदबा हो, उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत कौन जुटा सकता है भला। इसलिए रॉकी के पड़ोसी उसके गुणगान करते करते चाटुकारिता की सारी हदें तोड़ रहे हैं। बहुत मीठा स्वभाव का लड़का है और लहसुन प्याज तक नहीं खाता है, बिना पूजा किए हुए खाना तक नहीं खाता है। एकदम साधु लड़का रहो, बहुत अच्छा स्वभाव है। मुझे नटखट था नहीं, बहुत एकदम पूरी आज्ञाकारी बालक है। सुना आपने, इतना आज्ञाकारी बालक कि अपने माता पिता के कहने पर अंडरग्राउंड हो गया और माँ के कहने पर गिरफ्तार होने चला आया। मनोरमा देवी का कहना है कि उसका बेटा घटना के वक्त गया में था ही नहीं, लेकिन पड़ोसियों ने उनके झूठ की पोल खोल दी। अकेले आए हैं, पीछे से मैडम आई है गेहूं चावल लेकर के, रोज जाती है वहाँ, गाय पालन होता है वहाँ, दूध लाने जाती है शाम को मैडम। अब जरा इनसे मिलिए, ये है रॉकी के पड़ोसी उत्तम कुमार शर्मा, जो रॉकी की योग्यता और उसके स्वभाव पर प्रकाश डालते डालते भावुक हो गए। रॉकी बहुत मृदुल स्वभाव का लड़का है और बहुत संस्कारी लड़का है। वो अपने से बड़ों का बहुत मान सम्मान करता है और पैर छूकर ही प्रणाम करता है। जो लड़का सुबह उठने के बाद बिना पूजा पाठ किए चाहे 11 बज जाए चाहे 12 बज जाए, वो खाना नहीं खाता। अब ये पड़ोसी सच बोल रहे हैं या गप्पे हाँक रहे हैं कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात तो पक्की है, रॉकी इतना भी सीधा नहीं था। उसने एक छात्र की हत्या की है, वो भी छोटी सी बात पर। रॉकी का एक पाप जिंदगी भर के पुण्य पर भारी पड़ गया। कुमार अभिषेक, गया आज तक। यूपीएससी ने आज साल 2015 के सिविल सर्विस एग्जाम के रिजल्ट जारी कर दिए हैं, जिसमें इस बार दिल्ली की टीना डाबी ने टॉप किया है, जबकि जम्मू कश्मीर के अतहर आमिर दूसरे नंबर पर रहे हैं। दिल्ली के जसमीत संधू तीसरे नंबर पर हैं। आज तक ने सिविल सर्विस एग्जाम में टॉप करने वाली 22 साल की टीना डाबी से खास बातचीत की। सिर्फ 22 साल की उम्र में टीना डाबी ने वो कारनामा किया जिसके लिए लोगों को सालों की मेहनत करनी पड़ती है। यूपीएससी टॉपर टीना हमारे साथ है, खास तौर पर आज तक के साथ। टीना, चेहरे की जो मुस्कुराहट है वही बता रही है कि आप कितनी खुश हैं। पहला रिएक्शन क्या था जैसे ही आपको पता चला कि आपने टॉप किया है? शॉक। आई चेक्ड, मैंने 2-3 बार तो चेक किया कि मेरा ही नाम है या नहीं, बिकॉज 22 इयर्स पे पहले अटेम्प्ट पे मैंने कभी ये नहीं सुना था, तो बिल्कुल एकदम समझ ही नहीं आया कि क्या रिएक्शन। बट उसके बाद इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी के चेहरे से टपक रही है वो खुशी। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि मम्मी के हाथ में मिठाई भी है, तो कितनी बार मिठाई अब तक आप खा चुकी हैं? इतनी बार खा लिया कि अब और नहीं खा सकते। हमारे लिए मैम हम चाहेंगे जरूर कि टीना का मुंह मीठा कराया जाए। टीना, इंस्पिरेशन कौन था आपकी इस पूरे संघर्ष में, जितनी भी मेहनत, क्योंकि यूपीएससी टॉप करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आपने पहली बार में किया, तो रोल मॉडल कौन था आपका इंस्पिरेशन? माई वन एंड ओनली रोल मॉडल, माई मदर। अगर मुझे किसी को भी क्रेडिट देना है अपनी सक्सेस का, मेरी मम्मी है। इनके विदाउट कुछ पॉसिबल नहीं था। यूपीएससी इतनी टफ एग्जाम है कि एक सपोर्ट हमेशा चाहिए होता है, एंड आई एम ब्लेस्ड, आई हैड माई मदर टू सपोर्ट मी थ्रू एंड थ्रू, गाइड करती रही। इट वॉज अ टीम वर्क, सो यू नो, लाइक 50% मेरा, 50% इनका। इट्स अ टीम वर्क। शी इक्वली डिजर्व्स द टाइटल। तो आपने इसके लिए कितनी तैयारी की थी? कितने घंटे की पढ़ाई? बहुत 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 हार्ड वर्क करना पड़ा। 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ा। कुछ दिन 8 घंटे भी पढ़ते थे। जिस दिन नेक्स्ट दिन एग्जाम होती थी 14 घंटे भी पढ़ाई की है। मेहनत तो बहुत लगती है इस एग्जाम के लिए, एंड हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट देन हार्ड वर्क इन दिस एग्जाम। मतलब स्ट्रगल है, बट फैमिली का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सब कुछ हो सकता है।
आइए अब आपको बाबा बर्फानी के दर्शन कराते हैं। पवित्र अमरनाथ गुफा में हर साल बनने वाली शिवलिंग की पहली तस्वीर सामने आई है। शिवलिंग ने पूरा आकार ले लिया है, लेकिन चिंता कुछ हद तक इस बात की है कि इस बार शिवलिंग का आकार पिछले कई सालों की तुलना में छोटा है। पिछले साल मई के पहले हफ्ते में शिवलिंग का आकार 18 फीट के करीब था, जो इस साल मई के महीने में मात्र 10 फीट है। यात्री बड़ी तादाद में निकलते हैं इस यात्रा के लिए, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, जो आप टीवी स्क्रीन के जरिए कर रहे हैं। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।